हाय मेरे प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक छोटी सी क्लास जो कि एग्जाम में पूछा गया है सारे एक्टिव वॉइस, इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज करके बताता हूं। आप भी मेरे साथ बने रहिए और देखिए कैसे चेंज होता है। तमाम बच्चे जो ज्यादा एक्सपर्ट हैं वो भी देखें और जो नहीं एक्सपर्ट है उनकी बातें क्या है उनको तो समझ में भी नहीं आनी है, लेकिन फिलहाल एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और एक एक सेंटेंस को देखते हैं। एग्जाम में कैसे पूछ देगा, कहेगा चेंज माने बदलिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी निम्नलिखित वाक्यों को बदलिए किसमें, इनटू पैसिव वॉइस। किसमें बदलिए, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बहुत आसान होता है, लेकिन पैसिव वॉइस अगर जिससे नहीं आएगा, अगर वह कल्पना करे कि मुझे इंग्लिश बोलने आ जाए, इंग्लिश में सीख जाऊं, तो यह क्या है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। वह कभी व्यक्ति इंग्लिश नहीं सीख सकता। पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सबको जानना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहले सेंटेंस को हल करते हैं। अब देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पहला सेंटेंस क्या है, यह हमारा से पहले टेंस पकड़िए, कहां से लिया गया है, सेंटेंस पकड़िए तब आप हल कर पाएंगे। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यह किस टेंस का है, कहां से लिया गया है, यह है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का रूल क्या है आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो आइए देखते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसको हल करने के लिए दो नियम है, दोनों नियम में से कोई लगा लीजिए। तो आप एक सिंपल नियम, ये आर्डर वाला वाक्य है तो आर्डर वाला नियम लगा लीजिए। आइए आर्डर वाला नियम पे हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड टू लिख करके टोटली यहां पर जितना भी सेंटेंस आया हुआ है एक्टिव वॉइस उससे आगे जोड़ दीजिए। तो आइए जोड़ देते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए, सिंपली एक तरीका यह है, हमने इसे हल कर लिया। और दूसरा तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जाइए हमारे चैनल को और वहां पे इंपरेटिव सेंटेंस का जो रूल है वहां पे देखिए, आपको दूसरा रूल भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बहुत आसान होता है, यू आर ऑर्डर्ड टू लिख करके जो भी आगे जोड़ दीजिए, बन गया। अब आइए हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। दूसरे सेंटेंस को अब टेंस पकड़िए। टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर का प्रयोग होता है। एक वचन होगा तो क्या, इज, अगर आई आएगा तो एम, बहुवचन होगा तो आर। तो यहां पर हमारे सामने ऑब्जेक्ट है हिम। हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, ही मिलेगा। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, अंदाज लगा लीजिए, इज, ही इज। अब लव, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ही इज लव्ड, ही इज लव्ड। अब बाय लगाकर यहां पर क्या है, सब्जेक्ट एवरीवन, तो बाय एवरीवन कर दीजिए। बिल्कुल पैसिव वॉइस चेंज हो गया। आप लोग पढ़ते नहीं हैं, केवल दिखावा करते हैं पढ़ने का कि आपको सब आता है, लेकिन आता सब कुछ सही से नहीं है। आप पढ़िए। इस सेंटेंस को देखिए, तीसरा, ही टीचेज अस इंग्लिश एवरीडे। अब ध्यान देखिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ये अस है और दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन मैं आपको एक ही भी बताऊंगा। आइए देखिए, दूसरा आपको हल करना है। यहां पर है अस, जिस तरह अस यानी प्रोनाउन है, इसको आप लीजिए, बहुत सिंपली बन जाता है। आप अस को सब्जेक्ट बनाइए। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। अब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पे भी इज, एम, आर का ही प्रयोग होना है। तो यहां पे हमने वी ले लिया, यानी अस से सब्जेक्ट जो है बी बना, तो बी के साथ क्या लगाएंगे, बी के साथ लगेगा आर। वी आर टीच, टीच का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो वी आर टॉट, वी आर टॉट। अब क्या टॉट, इंग्लिश, तो इंग्लिश को यहीं पे है तो यहां पे आप वैसे ही आप लिख दीजिए, वी आर टॉट इंग्लिश। अब यहां पे देखिए, आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलना बाय लगाकर, एवरीडे है तो एवरीडे को यहां पे भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वी आर टॉट इंग्लिश एवरीडे, एवरीडे। अब हमने लिख लिया एवरीडे। अब यहां पे था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले क्या लगाना है, बाई। ही का क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। यह सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। आइए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका चौथा सेंटेंस, he will finish his work by tomorrow। आप देखिए, by tomorrow जो है लास्ट में है, लास्ट में ही रहने देना।
वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। वाक्य थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये अदर है तो पीछे ही रहेगा, उसको वैसे छोड़ देना। आपका असली एक्टिव वॉइस जो है यहां से है, ही विल फिनिश हिज वर्क। अब देखिए टेंस क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो भी मॉडल वर्ब आएगी यहां पर विल और शैल, इसके साथ केवल बी बढ़ा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, ये माइंड में रखिए। ही विल फिनिश हिज वर्क, तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। हिज वर्क को आप ले लीजिए, पहले क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा। आपने हिज वर्क लिख लिया तो यहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब विल, तो विल को आप उतार लेंगे। विल के साथ क्या लगाना है आपको, बी लगाना है। आइए आप बी लगा लीजिए। अब यहां पे जो वर्ब थी मेन वर्ब फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म लिख देना है। तो फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपको पता होगा, फिनिश का क्या होता है, फिनिश्ड। हिज वर्क विल बी फिनिश्ड। अब यहां पे देखिए बाई लगा करके यहां पे जो आया हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बदल दीजिए ऑब्जेक्ट। अब देखिए ही का क्या होगा, अब देखिए ही का क्या हुआ, हिम, तो यहां पे ही का क्या होगा, हिम। आपने लिख लिया बाई हिम, यानी ही का क्या हो गया, बाई हिम। और बाई टुमारो जो लास्ट में बचा हुआ था लास्ट में उतार दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं था, बाई टुमारो। और इस तरह से सिंपली सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में बन जाता है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है। लास्ट सेंटेंस, ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से एक एक चीज समझनी चाहिए। आइए हम इसको हल कर लेते हैं। He gave me a glass of water। अब यहां देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यह है और दूसरा ऑब्जेक्ट यह है। अब दोनों में से एक सेलेक्ट करिए। हम तो प्रोनाउन को ही सेलेक्ट करेंगे, यहां पर मी है, मी को आप ला लीजिए। मी को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट आई। अब टेंस पकड़िए, गेव। गेव का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल क्या होता है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वाज और वर का प्रयोग होता है। तो वाज और वर, यहां पे देखिए आई, आई के साथ क्या लगना है, वाज, आई वाज। अब हमने लिख दिया सब्जेक्ट और यहां पे यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट था हमने सब्जेक्ट बदल दिया, यानी मी का आई कर लिया। अब यहां पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। अब इसके साथ वर्ब गिव, तो गिव से बना है तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिव का थर्ड फॉर्म होगा गिवन। आई वाज गिवन, क्या गिवन, इसे उतार दीजिए। आई वाज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वाज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यह रहा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बदल दीजिए ऑब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाई। ही का क्या होगा, ही का हो जाएगा हिम। अब देखिए सभी सेंटेंस कितने आसानी से हल किया गया। तो आप इसका जो दूसरा तरीका है बदलने का, ये दूसरा तरीका बदल करके कमेंट बॉक्स में डालिए, तो पता चलेगा आपके पास कितना है दम, आप भी कितना पढ़ते हो, कितना ध्यान लगाते हो। क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग पढ़ते नहीं हो, केवल परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पढ़ते नहीं हो। पढ़ते तो मोबाइल किनारे रखो, पढ़ो, देखते हैं दम, मेहनत करो। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, छोटी सी क्लास, बेहतरीन क्लास, ध्यान दीजिएगा, समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू।